म्यूजिक के भी और भी शोबे के लोग, बड़ी बड़ी लाइन, लंबी लाइन होती है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी लंबी लाइन वहाँ लगी होगी और मैं कहाँ जाके वहाँ खड़ा हूँगा और पता नहीं क्या। तो नाज़िर जहाँ साहब ने मुझे कहा कल नहीं आपको तो बुलाया है तो आप सीधे वहाँ जाइएगा, सिक्योरिटी के जो लोग बैठे होते हैं आप उनको बताइए जाके भाई मुझे बुलाया प्रोड्यूसर ने। हाँ मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैं गया वहाँ, जब मैं गया हूँ तो बड़ा वो उसमें रश था, बड़ी मुश्किल से। अगर वहाँ सिक्योरिटी वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बताया भाई ये लेटर है और इन साहब से मुझे मिलना है। पर वो इत्तेफाक से उनके पास नाम भी लिखा हुआ था तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ जमाल अकबर रेडियो से। पर कहा आप जाए, मुझे वो पास बना के दिया, मैं अंदर चला गया। तो वहाँ जैसे कि लाउंज में तो वही करीम शाहबुद्दीन साहब अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठे हुए थे। तो मैं तो उनको देख के वैसे ही आ गया। तो मैं तो अभी पूछने जा रहा था ये प्रोड्यूसर साहब कहाँ होते हैं। तो करीम भाई को मैंने देखा तो ज़ाहिर मेरा जान पहचान हमारी थी, प्रोग्राम किया था उनका। तो मैं जाके सलाम दुआ करने गया तो कल हाँ आओ बैठो भाई जमाल आ गए आप। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो कल बैठे मैं बैठ गया वहाँ। तो मैंने कहा क्या ये रिहर्सल वगैरह हो रही? कहना हाँ रिहर्सल है ना, आप ही के तो है रिहर्सल। मैंने कहा मेरी रिहर्सल है? आप यकीन जाने मैं देख रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की क्या बात हो रही है। और सारे म्यूजिशियन बैठे हुए जितने कराची के हमारे महबूब अशरफ साहब और ये अब नाम भी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन सारा पूरा ग्रुप था ना, सब बैठे हुए। वो मुझे उन्होंने पर्चा दिया मुझे कहने को ये आप गाना है सुन गाए रिहर्सल करने। चुप। मैंने कहा भाई चलो बात अच्छी हो रही है, काम गाने की हो रही है। तो उन्होंने मुझे आस्था ही बताई। खैर वो एक दो बार मैंने सुनी तो उसको जहन में बिठाया, उसको कहा। खैर वो होते होते बड़ी अच्छी आस्था ही थी जो कि आप लोगों ने सुनी भी है। वो बहुत सुना है वो ये गजल। ये अब ये देखें कि वो जज्बा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जो इसको गाने के लिए, क्योंकि वो उम्मीदें और नाउम्मीदें जब इंसान के साथ चल रही होती हैं और अल्लाह ताला ऐसा फिर प्लेटफॉर्म दे देता है तो यकीन भी नहीं आता कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे कैसे मिल गया। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, हालांकि ज़ाहिर है मैं बिल्कुल ऐसा ही मैं समझता था, लेकिन अल्लाह ने काबिल बनाया। मेरा ईमान यही है। तो ये गाना वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तुम जहां हमसे छूटे। वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तुम जहां हमसे छूटे। वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी के। सितारों ने देखा, बहारों ने देखा,
कभी हम मिले थे नजारों में देखा, खबर क्या थे हमको ये वादे हैं झूठे, वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी के। आजकल मौसम आपको अंदाज़ा होगा, थोड़ा ठंडा भी है और थोड़ा ख़राब भी है। उससे तबीयतें सबकी बड़ी ख़राब हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब है। गला मेरा बैठा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपके सामने पेश किया। तो ये गाना मुझे उन्होंने दिया और मैंने रिहर्सल उसकी की। अभी मैंने रिहर्सल कर ही रहा था तो देखा वो प्रोड्यूसर साहब सामने आए, वो आके बैठे। तो रिहर्सल चल रही थी, वो एक साइड पे कुर्सी में बैठ गए। जैसे वो ख़त्म ही रिहर्सल तो उठ के आने लगे, तो करीम शाहबुद्दीन भाई ने मुझे कहा भाई जमाल वो प्रोड्यूसर साहब आ गए, इनसे मिल लेते हैं, मिल लें। खैर मैं भी खड़ा हो गया, उनसे हाथ वाथ मिलाया। तो आप देखिए बात कैसी है कि मैं भी खड़ा हो क्या, मैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा यकीन जाने मेरे जहन में नाम ही नहीं है, नाम थोड़ा सा शकील नाम था, तो वो जहन में वैसे इतनी जल्दी मेरे बैठा भी नहीं। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि हमारे करीम भाई ने कि वो आरफिन साहब आ गए प्रोड्यूसर। तो जहन में मेरा नाम आ गया था कि हाँ जी आरफिन साहब। तो अब वो प्रोड्यूसर आरफिन साहब थे जो जिनसे मैं मिल रहा था, और मिलके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सवाल किया मैंने कि आपने मुझे बुलाया, आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपने कैसे मुझे मतलब जाना कि मतलब मैं गाता हूँ या मुझे आपको किसी ने बताया क्या। तो मुस्कुराए बड़े, वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे। अच्छा वही समझ रहे कि शायद मैं उनको पहचान गया, जहन में उनका था ये। अब मैं एक साल पहले मिला था एक ही प्रोग्राम फरोज़ा में, और उसके बाद कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैं शक्ल भी जहन में मेरे नहीं थी इनकी। अब वो खड़े होकर मुस्कुराते रहे थोड़ा सा 2-4 सेकंड, कहना याद करें आप, कहना फरोज़ा प्रोग्राम था मोहसिन अली साहब का, और उसमें आपने एक नज़म गाई थी और मैं आपका माइक ठीक कर रहा था। और उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे प्रोड्यूसर बना दिया तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले गज़ल पहला आइटम मैं आपकी आवाज़ में करूँगा। अब आप देखें क्या बात है, कैसी बात है। तो ये बिल्कुल मेरे लिए तो मौजज़ा था उस माहौल वक्त के मुताबिक, उस हमारे पाकिस्तान के ज़हनियत के मुताबिक कि ऐसे लोग इस तरह से किसी टैलेंट को, फ़नकार को मेरे ख्याल से बहुत कम ही मिसाल होंगी, और ज़्यादा इस तरह से लोग आर्टिस्टों को वो जगह देते नहीं हैं। तो आप यकीन जानें कि ये सुनकर मेरे आँखों में यानी वो नमी से आ गई, मतलब वो उसका जज्बाती में इतना हुआ कि मैंने कहा ये कैसा शख्स है ये, देखो कि उसने वो बात याद रखी और आज ये प्रोड्यूसर भी हो गए और आज मुझे बुला भी लिया और आज मैं ये गाना गा रहा हूँ उनका। तो ये वो गाना, अब उस वो जज्बा था, वो गाना जो मैंने गाया है वो अल्लाह के करम से, परवरदिगार के करम से और मेरे उस्ताद के दुआओं से, क्योंकि दुआएं तो मैंने उनसे जब मैं उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी खिदमत के लिए हॉस्पिटल में था, उस वक्त भी उन्होंने बड़ी दुआएं मुझे दी थी। और जब मैं खुदा हाफिज़ उनसे मेरी हुई तो उनके दिल से बड़ी दुआएं निकली थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत मैंने कम से 20-25 दिन उनकी खिदमत की थी मैंने। तो ये मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया था। तो वो दुआएं, अल्लाह को लोगों की दुआएं, वो यकीन जाने वो ऐसा रंग लाई कि वो जज्बा मेरे अंदर आ गया। अब बात ये थी कि मैं सारा मंजर आपके सामने खींच रहा हूँ कि सारे जय्यद म्यूजिशियन, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी म्यूजिशियन हमारे यहाँ पाकिस्तान के, मुल्क कराची के, वो सारे वायलिनिस्ट, सारे कीबोर्डिस्ट और तबले में हमारे
अमीर सुल्तान साहब थे, और सितार पे फ्लूट पे वो अपने सलामत अली साहब थे हमारे, क्या बात है उनकी। और सितार पे सारे बड़े बड़े नाम, और मैं इनको मतलब वैसे जानता था, बाय नेम जानता था कि हाँ ये बड़े जय्यद लोग हैं भाई ये। और वो बैठे हुए उनके सामने मुझे गाना है, तो आप खुद समझ अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छे चूँकि जो है ना होश उड़ जाते हैं कौन ऐसे लोगों के सामने बैठकर गाना। लेकिन अल्लाह से दुआ करके मैंने यकीन जाने कि मैं बस दुआ ही करता रहा अल्लाह से, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना। ये बड़े एक जानकार लोग हैं, बड़े म्यूज़िक के समझे कि मास्टर लोग हैं सारे, और इनके सामने अब मैं गाऊंगा और मेरी परवरदिगार इज़्ज़त रखना। और इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, करीम शाहबुद्दीन साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, और इतने बड़े शायर, क्या नाम उनका, देखो भी नाम मुझे नहीं आ रहा, वो जो वहीं ज़िंदगी से ख्वाब टूटे, क्योंकि इतनी चीज़ें मेरे जहन में हैं, वो आ रही हैं तो वो कुछ चीज़ें मेरे से निकल रही हैं। बहरहाल तो ये इतनी बड़ी टीम के साथ पहला गाना मेरा, तो बस फिर मैंने तो अल्लाह ताला से यकीन करें जो दुआ करके जब मैं रिकॉर्डिंग पर आया हूँ, तो बस यकीन जाने कि वो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ। उस दिन मेरा कैफियत ये थी कि मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैं इतना नर्वस था मैं कि, लेकिन बस वो फिर मैंने, सच्ची बात है कि मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, और मैंने कहा कि अल्लाह मुझे कामयाबी देना, आज ये मेरा समझो इम्तिहान है, और यहाँ से मेरा या तो मैं गया और या फिर मैं उभर गया। तो अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है देने वाला है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, ये कोई चीज़ ही नहीं थी उसके सामने, क्या बात थी। तो दुआ करके जब मैं गया हूँ और जाकर रिकॉर्डिंग के वक्त सब बैठे हुए थे, और ज़ाहिर है मैं नर्वस था, सबकी शक्लें देखकर मुझे परेशानी थी कि अल्लाह ये इनके सामने मैं सब ये अब इतना उस मेयार के हिसाब से गा सकूँगा, उसको मैं बरकरार रख सकूँगा कि नहीं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। वो गाना वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे, वो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, और बिल्कुल मैंने थोड़ी देर के लिए सोच लिया कि कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और यकीन जाने उसको मैंने बिल्कुल यही फील करके उसको मैंने गाया, और जो कि पूरे दुनिया में आप लोगों ने माशाल्लाह सुना है उसको बखूबी, और बहुत ज़्यादा सुना है। और टीवी का वो बेहतरीन गानों में से एक गाना था बना, और सबसे ज़्यादा नश्र होने वाला गाना उस वक्त का ये मेरा वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे। तो इसकी और आगे भी कहानी ये है कि जब ये गाना बजा है रेडियो से और टीवी से, तो खान साहब मेहदी हसन अपने घर में सुबह आए प्रोग्राम ख़त्म करके, और उनके घर में ये सो रहे थे वो, तो उनके घर में ये गाना टीवी पे चल रहा था, टीवी लगा हुआ था। तो इतने में वो बच्चों ने ज़ाहिर वो वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो ये ऊपर आके सो रहे थे ये, तो उससे आवाज़ से उनकी ज़रा नींद खुल गई, और वो फिर नीचे आए डांटते हुए कि भाई बंद करो, क्या इतने ज़ोर से तुमने ये गाना लगाया हुआ, टीवी लगाई हुई। तो बच्चों ने वो टीवी का आवाज़ तो कम कर दी, तो आते जाते ज़ाहिर है उनको आवाज़ तो सुनाई दी जो टीवी में गाना बज रहा था। तो जाकर लेट के फिर दोबारा आए नीचे हसन मेहदी हसन, और आके वो अपने वो बेटे से उन्होंने पूछ रहे हैं कि ये कौन सा गाना है, कौन सी रिकॉर्डिंग है, कब गाया था ये। तो वो उनको बता रहे हैं कि नहीं अब्बा जी ये आपका गाना नहीं है, ये जमाल अकबर ने गाया है, कराची के आर्टिस्ट हैं। खैर वो जितना गाना वो रह गया था, आखिरी का आशा ये थी, वो उन्होंने बस आके सुनी है, और सुनने के बाद उन्होंने कहा अपने बेटे से
कि कहाँ होते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में होते हैं, कभी कभार मेरी मुलाकात इनसे होती है किसी प्रोग्राम में। तो ये रेडियो पे उस वक्त सारे आर्टिस्ट आते थे, वो रेडियो तो एक बड़ी बात थी वहाँ पे जाना, और वहाँ पे रेडियो का आर्टिस्ट और सारा माहौल रेडियो पे होता था। दुनिया के लोग आते थे, इंटरनेशनल लोग आते थे वहाँ। खान साहब जब भी आते थे लाहौर से कराची, तो रेडियो पर ही आके जाके मिलते थे, बैठते थे सारे। एक वो स्पॉट था, मतलब हर आर्टिस्ट का। तो ये वहाँ पर आए हुए, तो और इत्तेफाक से उस दिन मेरी भी रिकॉर्डिंग थी, ट्रांसक्रिप्शन की। तो वो सब लोग बैठे हुए थे, तो उनके साहबजादे मेरे पास आए। उन्होंने मालूम किया कि मैं हूँ रेडियो पे, तो वो मेरे पास आए। तो आकर मुझे कहा कि देखो अब्बा जी आए हुए हैं और आपको पूछ रहे थे। तो ज़ाहिर मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मुझे पूछ रहे थे, ये कैसे हुआ क्या? फिर उन्होंने बताया, पूरी कहानी बताई कैसे ऐसे सुबह आपका गाना बज रहा था, तो अब्बा जी ने ये इस तरह से बात करी और आपको बुलाया। मैं और वो दोनों गए, तो सब लोग बैठे हुए थे। इमरान बंदो खान साहब बैठे थे, नाल अब्दुल्ला साहब बैठे हुए थे, लाल मोहम्मद इकबाल साहब, बड़े म्यूजिशियन सारे। क्योंकि मेहदी साहब जब जाते थे तो सारे पूरा रेडियो मूवमेंट के आ जाता था, उनके सब आके बैठ जाते थे, उनकी कुर्बत चाहते थे हर कोई। अब ये सब बैठे हुए, तो मैं उनके साथ में बेटे के साथ यूँ आया। तो आने के बाद वो उन्होंने वहाँ से देखा, तो वो उन्होंने पूछा अपने बेटे से वो कि भाई वो कहाँ गए थे, किधर चले गए थे? तो गले मैं इनको लेने गया था। तो मैं साथ ही खड़ा हुआ था, तो गले कि इनको लेने गया था। कहने कौन है ये? कहने वो जहाँ आपने गाना सुना था ना, आपने कहा था हाँ लेके आओ। अब वो बीच में से जगह बनाते हुए मुझे उनके पास, मेहदी साहब के पास लेके गए, और उन्होंने कुर्सी मंगाई, बोले बैठो इधर। और देख के कहने लगे भाई तुमको टीवी पे हमने देखा है, तो बड़े लईम शहीम, बड़ी उम्र तुम्हारी लग रही थी, लेकिन अभी तुम बिल्कुल सूखे से लड़के हो। और क्योंकि उस वक्त मैं कमीज और शर्ट पैंट पहना हुआ था, तो उस वक्त जो मैंने ये गाना गाया, तो वो 3 पीस सूट और टाई वगैरह, तो उससे 5-7 साल उम्र जरा टीवी पे वैसे भी बड़ी लगती है। तो कहने बिल्कुल छिले हुए से लड़के लग रहे हो तुम, और उसमें तो तुम एक आदमी लग रहे थे। पैर कर मैंने बताया, मैंने कहा वो तो मैं पहना हुआ था कपड़े, और ये इस वजह से। पैर करना है कि मुझे बड़ी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा बड़े अच्छी आवाज़ है, वॉइस क्वालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है, खर्च तुम्हारी बहुत ही ज़बरदस्त खर्च है, और नथना, ये सारी चीज़ें वो बैठकर कहने उसमें जो तुमने गाने में लगाई हैं, ये लगी हैं, कहने ये एक अच्छे सिंगर के लिए अच्छे सिंगर की पहचान है। लेकिन कहने के और सीखो। तो कहने के किस घराने से हो? तो मुझे उस वक्त घराना वराना का तो बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं ज़ाहिर भोपाल से हूँ। तो मैंने कहा, मैं जैसे वालिदा ने यही बताया कि हम भोपाल से, करेंगे भोपाल से, तो गाने बजाने वाले कोई घराना है? मैंने कहा नहीं, गाने बजाने वाला तो कोई घराना नहीं है। बड़ा सरप्राइज हुए, कहने लगे ये जो तुमको अल्लाह ताला ने जो ये एक नेमत है तुमको, कि वो जो वॉइस क्वालिटी और ये खर्च जो है बेस, कहने ये नहीं होती हर किसी में। इसको रियाज कर करके सारी उम्र भी कर लो, तो ये जो खर्च और ये बेस है ना, ये वो इस तरह का नहीं होता। तो बस वो उन्होंने बड़ी प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी मुझे अल्लाह के फजल करम से। और उन्होंने कहा कि और सीखूं। तो मैंने कहा मैं किससे सीखूं? अब शागिर्द तो मैं उनका उसी वक्त हो गया था जब मैंने उनसे जा रहे थे, जब हॉस्पिटल में थे। तो मैंने जब ज़ाहिर बातचीत तो फिर अब काफ़ी इनसे हुई, तो मैंने कहा, जब वहीं कह दिया था, मैंने कहा मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। तो हाथ कंधे पे रख कर कहा शागिर्द हूँ, ठीक है, वो अच्छा तुम शागिर्द हो, कोई बात। लेकिन वो सब भूल भाल गए थे, क्योंकि मैं तो फिर उनको मिला ही हूँ 2-3 साल के बाद। तो फिर मैंने उनको बाद में याद दिलाया, जब बात ये सारी हुई, तो मैंने कहा आपने पहचाना नहीं? तो कहने कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। मैंने कहा हॉस्पिटल में
वो जो लड़का था ना वो मैं ही था, जो आपकी खिदमत मैंने की है और जो